My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about conservation of plants and animals. Conservation of plants and animals. Understand? Here, very short answer type questions. Very short answer type questions. इसमें से रीडिंग करते हुए कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन छांटेंगे। पहला क्वेश्चन है, नेम द मेजर थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका मेजर थ्रेट क्या है उनके जीवन में। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन ये मेजर थ्रेट है, एक भय है कि डिफॉरेस्टेशन से उनका हैबिटेट, जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं और भी बर्ड्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, इनका जो है हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटान, ये मेजर थ्रेट है। तो उनका जीवन जो है संकट में पड़ जाता है। क्वेश्चन 2, राइट द नेम्स ऑफ सम पार्क्स एंड सेंचुरीज। तो सम पार्क्स एंड सेंचुरीज, इनके नाम लिखिए। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो इसमें जो है इंडिया के नक्शे में देखेंगे कहाँ कहाँ पर पार्क हैं। ऐसे स्टेट में भी नेशनल पार्क के बारे में बताया गया है, उसमें हम देख सकते हैं। तो ये जो नेशनल पार्क कुछ है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज सेंचुरीज। सेंचुरी क्या होती है? सेंचुरी जो है क्या है? एन एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम and their habitat is called a sanctuary as भरतपुर बर्ड सेंचुरी। तो ये सेंचुरीज जो है, इस प्रकार की सेंचुरीज होती हैं जहाँ पर के बर्ड्स, एनिमल्स, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। इनको जो है प्रोटेक्ट किया जाता है, किसी प्रकार का उनका डिस्टर्बेंस नहीं होता है। एक लार्ज एरिया में सेंचुरीज हैं और उनका उसी प्रकार का जो फॉरेस्ट का हैबिटेट है, उनको हैबिटेट दिया जाता है। तो इस प्रकार के स्थान को सेंचुरीज कहा जाता है। जैसे भरतपुर में है वर्ड सेंचुरीज, भरतपुर। क्वेश्चन 4, राइट द नेचुरल काज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का नेचुरल काज क्या है? प्राकृतिक, जिसके द्वारा जो है डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, वन नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें नंबर 1 फॉरेस्ट फायर, नंबर 2 सेवियर ड्रॉट्स। फॉरेस्ट फायर हो, जबकि जंगल में आग लग जाती है तो इस प्रकार से जंगल जो है नष्ट हो जाते हैं। या फिर ड्रॉट्स, सूखा पड़ जाती है, वर्षा नहीं होती है, तो उसको जो है जिससे कि जंगल नष्ट होने लगते हैं, तो इसको सूखाग्रस्त कहते हैं, सेवियर ड्रॉट्स। क्वेश्चन 5, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लोरा। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लोरा। तो फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट्स। कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल जो एक विशेष हैबिटेट में ऊपर रहते हैं। तो उस प्रकार की सभी वनस्पतियाँ, फ्लोरा क्या है? एक वनस्पति जगत है, वनस्पतियाँ हैं वहाँ की। तो यहाँ पर देखिए, ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर में किस किस प्रकार के ट्रीज पाए जाते हैं। तो ये फ्लोरा है वहाँ का। अर्जुन, जामुन, मैंगो ट्री, साल ट्री, टीक ट्री आर द फ्लोरा ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी बायोस्फीयर का रिजर्व का ये जो है फ्लोरा है। तो फ्लोरा मीन्स ट्रीज, उस विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले किसी क्षेत्र के ट्रीज। व्हाट डू यू मीन बाई डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है? वन का कटान, वन कटान। द कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। कटिंग ऑफ ट्रीज on a large scale is called
डिफॉरेस्टेशन, ये डिफॉरेस्टेशन है, लंबे स्तर पर जो है पेड़ों का काटा जाना क्या है, डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, गिव एग्जाम्पल ऑफ फौना। फौना मीन्स यहाँ पर एनिमल्स, तो ये जो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर के कुछ फौना है, जंतु जगत, चिंकारा, ब्लू बुल, वार्किंग डियर, चीतल, लियोपार्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ ए फौना ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का ये फौना एग्जाम्पल है पंचमढ़ी बायोस्फीयर। क्वेश्चन 8, नेम द 2 एंडेमिक फौना। एंडेमिक फौना, इनके बारे में मतलब लिखिए, 2 के एग्जाम्पल लिखिए। तो इसमें बिशन एंड गेंटे स्क्वायरल, ये जो है एंडेमिक है, एंडेमिक फौना। नेक्स्ट नेम सम फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फॉरेस्ट प्रोडक्ट के बारे में लिखिए, कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, वेजिटेबल, फ्रूट, रबर, पेपर, वुड, टिम्बर, बीड़ी, ये सभी जो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं। फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इनका रॉ मटेरियल जो है फॉरेस्ट से आता है, रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से प्राप्त होते हैं, तो दीज आर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। एंड क्वेश्चन 10, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिजर्व लैंड यूज्ड टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ के जो जंगली जीव वगैरह और मतलब ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वहाँ के प्लांट्स, एनिमल्स, सभी को एक प्रोटेक्ट करने के लिए उस रिजर्व लैंड को क्या कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, नेम द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा है जी, तो यहाँ पर सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क। क्वेश्चन 12, नेम वन रीजन ओइंग टू विच बर्ड्स माइग्रेट। तो यहाँ पर वन रीजन लिखना है, नेम वन रीजन ओइंग टू विच बर्ड्स माइग्रेट। बर्ड प्रवास करती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को, बड़ी बड़ी लंबी दूरी के ये ट्रांसफर करती हैं अपने को, तो ये जो है प्रवास, माइग्रेट करना किसके लिए, तो यहाँ पर एक मेन कारण है इसका फॉर ब्रीडिंग, फॉर ब्रीडिंग। और भी बहुत से कारण हैं, जैसे कि फूड वगैरह की मतलब कमी हो जाती तो सर्चिंग ऑफ फूड जी, तो इस प्रकार से ये एक कारण लिखना है फॉर ब्रीडिंग। व्हाट इज ए जू, जू क्या है, व्हाट इज ए जू, चिड़ियाघर। ए प्लेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन इज कॉल्ड जू। ऐसा स्थान जहाँ पर के जो एनिमल्स हैं उनका प्रोटेक्शन को किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाता है, तो उसको जो है जू कहते हैं, चिड़ियाघर कहते हैं। क्वेश्चन 14, व्हाट इज द प्लांटेशन ऑफ न्यू प्लांट कॉल्ड। प्लांटेशन, नए नए प्लांट लगाए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिफॉरेस्टेशन। न्यू प्लांटिंग करना, रिफॉरेस्टेशन, वनों का लगाया जाना, रिफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन 15, हाउ मेनी रॉक शेल्टर्स आर देयर इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में रॉक शेल्टर्स क्या है, चट्टानों में जो लेखन कार्य वगैरह होता है, तो रॉक शेल्टर्स जिनसे कि पहले की बातें मालूम पड़ती हैं, तो 55 रॉक शेल्टर्स आर देयर इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर। क्वेश्चन 16, राइट द नेम्स ऑफ सम एक्सटिंक्ट एनिमल्स। कुछ विलुप्त प्राणी, एक्सटिंक्ट मीन्स विलुप्त प्राणी, इनके नाम लिखिए क्या है, तो यहाँ पर डायनासोर्स, डोडो, मोमथ, तो मैमूथ वगैरह ये डोडो डायनासोर्स ये दुनिया से विलुप्त हो गए, अब ये जो है नहीं है, इनके कहीं एपिस वगैरह थोड़ी मिलते हैं और नहीं है ये। एंड क्वेश्चन 17,
व्हाट काज ड्रॉट, ड्रॉट का काज क्या है, रीजन क्या है, व्हाट काज ड्रॉट। रिड्यूस्ड रेनफॉल काज ड्रॉट, सूखा पड़ना, सूखाग्रस्त एरिया कैसे हो जाता है, रिड्यूस्ड रेनफॉल, वर्षा कम होना, नहीं होना, ये जो है ड्रॉट का रीजन है, कारण है। व्हाट डू यू मीन बाई स्पीसीज, स्पीसीज क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई स्पीसीज, प्रजातियां, तो ये जो है प्रजातियां। ई ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग विद ईच अदर, ऐसे एनिमल्स का, इस प्रकार का ग्रुप, एनिमल्स प्लांट्स जो आपस में इंटरब्रीडिंग करके और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाती हैं, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाती हैं, बेबी प्रोड्यूस करती हैं, तो इस प्रकार के एनिमल्स का ग्रुप जो है स्पीसीज है, प्रजाति है। इसी प्रकार प्लांट्स में ये प्रजातियां हैं, क्या है, प्रजाति। डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, तो डेजर्ट मीन्स होता है कि जो रेगिस्तान हो जाता है, जहाँ पर बंजर भूमि हो जाती है, ये जो है रेगिस्तान, जो फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल भूमि है, उपजाऊ भूमि, वो अनुपजाऊ भूमि में, बंजर में बदल जाती है, ये जो है डेजर्टिफिकेशन। द कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट्स ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। अधिक ट्रीज के कटिंग से जो उपजाऊ भूमि होती है ये बंजर भूमि में बदल जाती है, डेजर्ट हो जाता है, ये जो डेजर्टिफिकेशन, क्या है, डेजर्टिफिकेशन, रेगिस्तान हो जाना। 20 विच गैस प्लांट्स यूज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के समय कौन सी गैस प्लांट्स यूज करते हैं, विच गैस, तो यहाँ पर है ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स यूज करते हैं, ये रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फोटोसिंथेसिस जानते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट्स यूज करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। 21 राइट द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के लिविंग कंपोनेंट्स लिखिए। इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र, पारतंत्र भी कहते हैं इसको, इसमें लिविंग कंपोनेंट्स क्या है, लिविंग जो जीवित हैं, किसी तालाब में देखें हम क्या क्या होता है, पॉन्ड इकोसिस्टम होगा, ऐसे ही किसी रिवर का रिवर इकोसिस्टम होगा, फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होगा, तो वहाँ पर जो जीवित क्या क्या चीज़ें हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द लिविंग, लिविंग को कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, तो ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, लिविंग कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम। क्वेश्चन 22 राइट द नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, तो यहाँ पर नॉन लिविंग, नॉन लिविंग देखिए तालाब में, पॉन्ड में किस नॉन लिविंग क्या क्या है, या किसी फॉरेस्ट में नॉन लिविंग क्या क्या है, तो यहाँ पर क्लाइमेट, सॉइल जो आगे मिट्टी वगैरह है, ये सब नॉन लिविंग में आ जाएगी, वाटर, वाटर टेम्परेचर, ये सब जो नॉन लिविंग में आ जाती है। तो ये एबायोटिक और बायोटिक दोनों मिलकर के इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं, और इसमें एक दूसरे को ऊर्जा जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है, एक दूसरे को ऊर्जा ट्रांसफ़र की जाती है। तो यहाँ पर बायोटिक एंड एबायोटिक दो प्रकार के यह हुआ, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो इस प्रकार से ये जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, इनको सिलेक्ट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टू गेट रिसेंट वीडियोज़ ऑफ साइंस प्लीज़ सब्सक्राइब and press bell icon, like, share, best of luck.